वफाकी लेवल के ऊपर छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाने की आखिरकार बात हो ही गई, तो क्या लगता है जनूबी पंजाब के लिए भी कुछ सोचा जाएगा? जनूबी पंजाब भी कोई इंतजामी यूनिट या अलग सूबा जो बड़े अरसे से डिमांड किया जा रहा है, इसके बनने के चांसेस हो सकते हैं? मेरा ख्याल है हमें जो आप बात कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब बनेगा या इसके बारे में सोचा जा सकता है, तो इंतजामी यूनिट की बात को अगर कोई चीज़ वजन देती है तो वो जनूबी पंजाब है। पंजाब का जनूबी हिस्सा जो सराइकी इलाका है, सराइकी खित्ता है, और इसमें तो आपको पता चीज़ें और तहरीक और मुतालबा लोगों का बहुत पुराना है। लोगों ने अदबी और सकाफ़ती तहरीक शुरू की, फिर सियासी तहरीक शुरू की, फिर आपको पता है कि जी अब मुआशी नुक्ते नज़र से लोगों ने इसको इंतज़ामी तौर पे भी जो बात कर रहे हैं कि ये लिसानी नहीं इंतज़ामी तौर पे हों, तो जो लोग जो इदारे ये इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, चाहे वो थिंक टैंक्स हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, और चाहे वो कारोबारी लोग हैं, वो सब ये समझते हैं कि ये पंजाब को सूबा बनना चाहिए। और इस हवाले से अगर आपको याद हो, माजी करीब में जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से तमाम सियासी जमातें मुतालबा कर चुकी हैं। आपको पता है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में बना, और आपको पता है कि इससे पहले ये सेक्रेटेरिएट भी नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। आपको पता है कि अगर हम इससे और पीछे चले जाएँ, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट PTI ने बनाया, लेकिन पाकिस्तान के 1973 का जो आइन है उसमें जो तकाज़े हैं जिसके तहत नया सूबा कैसे बन सकता है, तो उसमें अगर किसी ने फाल किया है तो वो जनूबी पंजाब है, सराइकी इलाका है। वो आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में पंजाब असम्बली में पंजाब के जनूबी हिस्से में 2 सूबों का की करारदाद मुतफ़िका तौर पे मंजूर की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, और पंजाब असम्बली में तमाम जो सियासी जमातें मौजूद थी उन्होंने भी। उन्होंने कहा था कि बहावलपुर सूबा बहाल किया जाए और जनूबी पंजाब सूबा मुल्तान और डेरा गाजी खान इलाकों पर मुश्तमिल जो डिवीजन है वो सूबा बनाया जाए। ये करारदाद कौमी असम्बली में गई। कौमी असम्बली में कौमी कमीशन बना जो आइन के मुताबिक था। उस कौमी कमीशन ने फरहतुल्लाह बाबर साहब की सरबराही में, जिसमें तमाम सियासी जमातों की जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी उनकी नुमाइंदगी थी, उसने अपनी सिफारशात की और उसने इन दोनों सूबों के क़याम की बात भी की। और उसके बाद सेनेट में सूबों के क़याम का बिल भी मंजूर हो गया। कौमी असम्बली में बिल मंजूर नहीं हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपको याद होगा, 2012 में हुकूमत थी, तो कौमी असम्बली में उनकी अक्सर नहीं थी 2/3, इस वजह से वो बिल मंजूर नहीं हो सका था। तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान के किसी सूबे में नए सूबे के क़याम के लिए 1973 के आइन के मुताबिक वो सिर्फ जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से पेशरफ हो चुकी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरी PTI ने उसके बाद बना चुकी है। तो ये तो ग्राउंड मौजूद है। तो अभी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये जो सिस्टम है सारा कोलैप्स कर चुका है, इसको रिन्यू करना चाहिए और छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए। अगर ये फार्मूला अप्लाई होता है तो फिर जनूबी पंजाब कहाँ फाल करेगा? क्या ये 2 इंतजामी यूनिट्स बनाएंगे या 1 को बनाएंगे? क्योंकि कुछ जो हमारी सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि 2 बने, जैसे एक बहावलपुर अलग बने और बाकी जो है वो अलग साउथ पंजाब बन जाए, या फिर कुछ चाह रही हैं कि जो एक ही सारा बन जाए। तो आपको क्या लगता है, फार्मूला अप्लाई होता है तो फिर कहाँ चीज़ें फाल? देखिए, इस पर एक और बात भी तो मोहसिन नकवी साहब उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिल के बैठना होगा, तो वो तय करेंगे कि जी कौन सा सूबा इतना बड़ा होगा, कौन कौन सा सूबे, जो इस वक्त 4 सूबे हैं उनमें से कौन कौन सी जगहों पर सूबा होना चाहिए। तो जो तरीक़ाकार है, जो सूबों का जोग्राफियाई हदूद हैं, माशी वसाइल की तकसीम है, वो किस तरह होगी, तो ये सियासी जमातों को ये काम पार्लियामेंट के जरिए करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर नतीजे में ये होगा कि फिर पसंद नापसंद और एक गैर, मेरा ख्याल है, जमहूरी तरीके से अगर इस पर बात शुरू होगी तो वो पाकिस्तान को 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट वो सूट नहीं करेगी। पार्लियामेंट के अंदर ही नए सूबों के क़याम का रास्ता है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए और उसके मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए। और नए सूबों के क़याम के लिए चाहे वो लिसानी बुनियादों पर हों, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर हों, या आमिर महमूद साहब ने हर डिवीजन को सूबा बनाने की बात की है। इसी तरीके से जब लिसानी बुनियादों पर बात होती है तो लोग कहते हैं कि किस चीज़ की लिसानियत? अगर पंजाब का नाम पंजाब हो सकता है, अगर वो भी बलूचिस्तान का नाम उनकी शाख लिसानी, सिंध बलूचिस्तान का नाम लिसानी है, खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी पख्तून उसमें शामिल है। तो अगर यहाँ सराइकी इलाका बनता है, यहाँ
یا ایک ہزارہ صوبہ بنتا ہے تو اس پر کون سا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر پھر بھی کسی کو اعتراض ہے تو اس کو میرا خیال ہے جو علاقے بنے جو بھی ایڈمنسٹریٹو صوبہ بنے اس کی اسمبلی پر چھوڑ دینا چاہیے، اس کی جو لوگ ہیں عوام پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کا وہ نام کیا رکھتے ہیں۔ کیونکہ پنجاب کی اگر بات کریں تو یہ الگ صوبہ الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننا ضروری کتنا ہے، کیونکہ 6 کروڑ یہاں پہ آبادی ہے، 3 کروڑ سے زائد نوجوان ہیں، ان کا بھی فیوچر ہے، ان کے ابھی وہ بھی فرسٹریٹڈ ہیں، ان کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے۔ تو اگر یہ بنتا ہے یہ ضروری کتنا ہے، کتنا آپ اس ٹائم یہ اس وقت کیا فیل کرتے ہیں؟ کتنا ضروری ہے یہ بات میں تو نہیں کہتا بھئی یہ بات کس نے کیا ہے؟ ایک حکومت کے وزیر داخلہ کر رہے ہیں، اس وزیر اعظم کی کابینہ میں وہ سب سے اہم وزیر ہیں محسن نقوی صاحب ہیں، اگر وہ یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیوں ضروری ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم اتنا بڑا ملک اتنے 4 صرف ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیولیوشن ہونی چاہیے، چھوٹے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے، چھوٹے انتظامی اس کو کوئی صوبے کا نام دیں یا ڈویژن کو اور بااختیار کریں، ان کی ڈسٹرکٹ اسمبلی ہو یا ڈویژن کی اسمبلی ہو اس کو صوبہ نام دیں یا ریجن کر دیں۔ اصل چیز اختیار ہے، وہ بااختیار ہونا چاہیے، سینٹرلائز چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو کر دی گئی اس کی وجہ سے مسائل ہوئے۔ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہی پنجاب سیکریٹریٹ بنا، یہاں پہ بڑی ہمیں خوش فہمی تھی کہ یہاں پہ یہیں کے مسائل یہیں پر ہوں گے، یہیں کے لوگوں یہاں کے لوگوں کو لاہور نہیں جانا پڑا، لیکن بدقسمتی سے وہ فعال ہو سکتا تھا، نہیں کیا گیا، اسے اور ہر سال مزید غیر فعال کر دیا گیا۔ پہلے سیکریٹریز کو ڈسکریج کیا گیا، ان کی سیٹیں ختم کی گئیں، پھر ایڈیشنل سیکریٹریز تعینات کیے گئے، پھر ڈپٹی سیکریٹریز ابھی آپ کو بتایا پچھلے ہفتے آیا فیصلہ تو اس میں 9 ڈپٹی سیکریٹریز کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو سینٹرلائز چیزوں کو کرنے کا شوق جن کو بھی ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس جماعت جس نے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریوں کو بھی فعال نہیں رکھا اس انداز میں، اس کی جماعت کی حکومت وفاق میں ہے، اور اس جماعت کے ایک وزیر، اس حکومت کے ایک وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ یونٹس ہونے چاہیے، اور صرف وہ نہیں کہہ رہے، کیا احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر انہوں نے نہیں کہا، کیا خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں انہوں نے نہیں کہا، کیا آپ وزیر آپ کو پتہ ہے نیشنل ہائی ویز اور مواصلات کو دیکھتے ہیں عبدالعلیم خان صاحب جو ان کی اتحادی حکومت میں شامل، انہوں نے نہیں کہا کیا ایم کیو ایم نئے صوبوں کی حامی نہیں ہے، تو سب کیا کر رہے ہیں۔ اب انہی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نواز اب یہ سوچ رہی ہے، اس کو یہ کرنا پڑ رہا ہے اس تجویز کے بعد کہ اس کی حمایت کے نئے انتظامی یونٹس ہونے چاہیے۔